रीड द स्टेंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी ये स्टेंजा पढ़ना है और जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो, पहले पढ़ते हैं स्टेंजा क्या है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो पता लग गया होगा, पहली लाइन पढ़ने से ही पता लग गया है ये कौन सी पोयम है। ठीक है, लिखा है द ट्रीज, राइट। द पोयम्स नेम इज द ट्रीज एंड द पोइट्स नेम इज एड्रीनी रिच। एड्रीनी रिच, ठीक है, एड्रीनी रिच। तो ये कह रहा है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। यानी जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो इनसाइड अंदर, आर मूविंग मतलब जा रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट। यानी वे वृक्ष जो अभी तक अंदर थे वो अब बाहर वनों में जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो वनों की ओर जा रहे हैं, जंगलों की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, ऑल दीज डेज में इन दिनों जो जंगल खाली था। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई वहाँ पे कीट नहीं छिप सकता था, कोई कीड़ा या कोई कीट, इंसेक्ट नहीं छिप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी वहाँ पे, और नहीं वहाँ पे सूर्य जो है अपने पैर पसार सकता था। ठीक है, बरी हिज फीट माने होता है बरी इट्स फीट, यानी अपने पैर पसारना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि न सूर्य अपने किरण रूपी पैर पसार सकता था इन शैडो, छाया में। न सूर्य अपने किरण रूपी पैर वहाँ छाया में पसार सकता था, यानी नहीं वहाँ सूर्य आता था, निकलता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो क्या हो जाएगा, सुबह होने तक पेड़ों से भर जाएगा। बाई मीन्स होता तक। ठीक है, बाई के मैंने बताए थे मीनिंग आपको। बाई मीन्स द्वारा होता है बच्चों, द्वारा। ठीक है, बाय मीन्स होता है से या द्वारा। ठीक है, तक भी होता है, बाय का मीनिंग तक। ठीक है, तो विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, सुबह तक वो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा फुल ऑफ ट्रीज, पेड़ों से भर जाएगा। यानी वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इतनी रातों से जो जंगल खाली था वो सुबह होने तक पेड़ों से भर जाएगा। बस। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी जो पेड़ अभी तक अंदर थे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और इन दिनों तक जो जंगल वो क्या था, खाली था। तो वो पेड़ क्या कर रहे हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो अब वनों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं। जो पेड़ अभी तक अंदर थे वो अब जंगलों में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और जो जंगल इतने दिनों से खाली था। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, और नहीं वहाँ कोई कीट छिप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और नहीं सूर्य वहाँ अपने किरण रूपी पैर पसार सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और फॉरेस्ट जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और सुबह होने तक पेड़ों से भर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पोयम में यही बोला है ना कि क्या कोई वन वृक्षों के बिना हो सकता है ना। मैंने कोई जंगल जो है, कोई फॉरेस्ट है, वो वृक्षों के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पोयम में यही बताया गया है कि जो ट्रीज़ है वो कहाँ है और वो कहाँ मूव करते हैं, कहाँ जाते हैं। ठीक है,
ये कह रहा है। तो आई थिंक आपकी समझ में आया होगा ना। अब देखो इसमें आगे पैसेज इसके क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम। आ गया, कविता में पोइट का नाम बताना, कवि का नाम बताना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द नेम, यहाँ से द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम इज़, ये इज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम इज़ क्या, एड्रीनी, RIENNE, एड्रीनी रिच। द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम इज़ एड्रीनी रिच, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, तो वही आएगा द नेम ऑफ द पोएम इज़, ये इज़ यहाँ पे आएगा। द नेम ऑफ द पोएम इज़ द ट्रीज, द ट्रीज। ठीक है, इस तरह से इन्वर्ट को मैं बंद करके इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई इज़ द फॉरेस्ट एम्प्टी, जंगल खाली क्यों है, क्यों है जंगल खाली। तो जंगल खाली क्यों है, बिकॉज क्योंकि वृक्ष जो है घर के अंदर है, अभी क्या है, घर के अंदर है, जैसे हम गमलों में लगाते हैं माना। ठीक है, तो उस तरह से लगे हुए हैं, तो वो अभी क्या है, आंगन के फर्श में है, समझ लो आंगन में है या अंदर कमरों के अंदर है, इस तरह से, या बरामदे में है। तो वही कह रहा है कि वाई इज़ द फॉरेस्ट एम्प्टी, जंगल खाली क्यों है। आप लिखेंगे द फॉरेस्ट, फिर आ जाएगा इज, ये इज यहाँ पे आ जाएगा, एम्प्टी, द फॉरेस्ट इज़ एम्प्टी बिकॉज, जंगल खाली है क्योंकि। ठीक है, द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, बिकॉज लिखा ना सबसे पहली लाइन में, द ट्रीज इनसाइड है ना, तो आप लिखेंगे द, बिकॉज द, टी स्मॉल आ जाएगा, द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस। ठीक है, द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, पेड़ क्या है, घर के अंदर है, इनसाइड मीन्स होता अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, जब जंगल खाली, मतलब वो कह रहा है जब जंगल खाली होगा तो क्या होगा। राइट 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु लिखिए। ठीक है, जब जंगल खाली होंगे तो क्या होगा, तो जब जंगल खाली होंगे तो उसमें कोई पक्षी नहीं बैठ सकता है, लिखा है ना उसमें, नो बर्ड कैन सिट, नो इंसेक्ट कैन हाइड विदाउट द ट्रीज। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन, ये W कैपिटल आ जाएगा, व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, फिर आएगा कॉमा। ठीक है, तो आप लिखेंगे नो बर्ड कैन सिट, नो बर्ड कैन सिट, ना तो कोई बर्ड वहाँ पे बैठ सकता है, कॉमा, नो इंसेक्ट कैन हाइड, नो इंसेक्ट कैन हाइड, ना तो कोई वहाँ पे कीट वहाँ पे छिप सकता है। ठीक है, कहाँ पे, विदाउट द ट्रीज, पेड़ों के बिना ना तो कोई पक्षी बैठ सकता है और न ही कोई कीट वहाँ पे छिप सकता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो व्हेन द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, जब फॉरेस्ट खाली होंगे, है ना, यानी जब वन खाली होंगे। तो लिखा भी है वहाँ पे, वेयर नो बर्ड कुड सिट, वहाँ पे कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, नो इंसेक्ट हाइड। ठीक है, इसमें आया है ना ये वाला, देखो, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता है, नो इंसेक्ट हाइड, और नहीं कोई इंसेक्ट छिप सकता है, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और नहीं वहाँ शैडो में सन अपने पैर पसार सकता है, इस तरह से। तो ये भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे, ये वाली लाइन है। ठीक है, बस सिंपल हो गया।
ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे अच्छे से। ओके, चलिए इतना ही रखते हैं इसमें। थैंक यू।